Hello everyone, welcome back to an official YouTube channel of Arihant Academy. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2020 का इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो पेपर हमने स्टार्ट किया था. तो आज का पहला क्वेश्चन और कंटिन्यूएशन विल से इट इज 11 सा. It is given that integration of sin x cos x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. अब ये तो अपना टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये तो अपने को भी याद रहना चाहिए कि ये कैसे आता है. नीचे भी जब हम साइन और कॉस दोनों के टर्म्स और हाईएस्ट पावर देखते हैं, सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस. तो ये बन जाएगा, न्यूमरेटर में अपने पास आएगा sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस रेस टू 4x, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा स्टूडेंट्स tan रेस टू 4x इंटू प्लस 1 द होल dx. cos रेस टू 4 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया. अब न्यूमरेटर में मेरे पास एक cos कट होगा और जो cos बचेगा, cos क्यूब जो बचेगा उसको मैं ऐसे अरेंज करूंगा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में जो tan रेस टू 4 है स्टूडेंट्स उसको लिखो tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड प्लस 1. अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बिकम tan x इंटू sec स्क्वायर x dx, और डिनोमिनेटर को एज इट इज इट इज tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 1. और वो tan स्क्वायर द होल स्क्वायर मैंने पर्पसली लिखा था बिकॉज tan स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने न्यूमरेटर में है. If you substitute tan square x is equals to t, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव दैट इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt. वो 2 एडजस्ट कर दूंगा तो अपने पास आएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2i. अब अपना इंटीग्रल हो जाएगा, numerator will be replaced by dt by 2 and denominator will be replaced by t square. It will become t square plus 1 जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. सो हाफ कोएफिशिएंट है बाहर निकाल दो, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज tan इनवर्स ऑफ t, और t का रीसब्स्टिट्यूशन कर दो. सो इट इज हाफ इंटू इट इज tan इनवर्स ऑफ t का रिप्लेसमेंट इज tan स्क्वायर x एंड प्लस सी. ये ऐसा हो जाएगा. देखो, सो आंसर इज हाफ tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सी, जो अपने पास अपने को दिख रहा है इट इज ऑप्शन बी. सो 11th क्वेश्चन का आंसर इज ऑप्शन बी, हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सम. इट इज इंटीग्रल ऑफ sin इनवर्स x द होल रेज टू 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है. अपने पास बैड पावर्स, दो बैड पावर्स है, साइन इनवर्स का भी बैड पावर है, नीचे स्क्वायर रूट भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का. बट साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्लियरली दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट ही कर दो. पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी, जिसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. तो ये क्वेश्चन तो रिड्यूस हो गया t रेस टू 3/2 और dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो डायरेक्ट dt बन रहा है. अब x रेस टू n का फॉर्मूला, सो t रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन आएगा t रेस टू 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, उसको लिखो 2/5 एंड प्लस c, और t का रिप्लेसमेंट, सो इट इज 2/5 टाइम्स साइन इनवर्स x रेस टू 5/2 प्लस सी. ये ऐसा हो जाएगा. और ऑप्शन देखोगे तो 2/5 साइन इनवर्स x के टर्म्स में दो ऑप्शन है, 2/5 वाला अपना पहला ऑप्शन है, सो इट इज ऑप्शन ए. साइन इनवर्स का पावर भी कंफर्म कर लो, फिर आंसर ए हो जाएगा. तो ये हो गया 12 सम, ऑप्शन ए. नेक्स्ट सम 13 sum. It is integral of e raised to x into sec x into 1 plus tan x the whole dx. अब e raised to x आ गया है
तो हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि ये फॉर्मूला बन जाए e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला। तो sec x को अंदर भेज दो स्टूडेंट्स, तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला दिख जाएगा। sec x अंदर गया तो ये हो जाएगा sec x एंड sec x tan x। देखो सीधा फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिख गया, द होल dx। दिस इज योर fx और उसका डेरिवेटिव ये था। तो डायरेक्ट आंसर स्टूडेंट्स कुछ नहीं था ये सब, इट इज e रेज टू x इनटू sec x प्लस c। डायरेक्ट शॉर्टकट, क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर होता है e रेज टू x इनटू f ऑफ x। अपने को सिर्फ फंक्शन और डेरिवेटिव कंफर्म करना पड़ता है ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, e रेज टू x इनटू sec x प्लस c। चलो अगला सब 14th क्वेश्चन। अब ये अच्छा समझ, चैलेंजिंग है स्टूडेंट्स। इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस एक्स। नीचे 1 माइनस 2 e रेज टू माइनस एक्स है। अब सबसे पहले तो मैं उसका नेगेटिव पावर पॉजिटिव करता हूं, बिकॉज यहाँ पे तो ये नहीं, ये सिचुएशन नहीं दिख रहा है कि नीचे का फंक्शन ऊपर का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पहले e रेज टू माइनस एक्स का स्टूडेंट्स पावर हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। सो इफ आई गो फॉर मेकिंग पॉजिटिव पावर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स, तो ये 1 प्लस 2 अपॉन e रेज टू एक्स, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 अपॉन e रेज टू एक्स एंड द होल dx। एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में मिलेगा अपने को e रेज टू एक्स माइनस 2 और ऊपर आएगा e रेज टू एक्स प्लस 2 एंड दिस इज होल dx। अब दिख रहा है कि मुझे रेप्लिकेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे फंक्शन और डेरिवेटिव अभी भी नहीं दिख रहा है। तो मैं अगर रेप्लिकेट कर देता हूं तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को अगर मैं ऊपर रिजेंबल करूं तो ये होएगा e रेज टू एक्स माइनस 2 और बैलेंस करने के लिए प्लस 4 कर देता हूं, तो ये e रेज टू एक्स माइनस 2 एज इट इज द होल dx। अब डिनोमिनेटर रेप्लिकेट हो गया तो मैं इसके साथ डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं। सो इफ यू स्प्लिट द सिचुएशन तो ये हो जाएगा इट इज 1 प्लस 4 अपॉन e रेज टू एक्स माइनस 2 द होल dx। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x है अपने पास, लेकिन हम फिर से अटकेंगे e रेज टू एक्स वाले की टर्म में, सेकेंड टर्म में। तो वहां पे हमको है ना वापस उसकी पावर चेंज करनी पड़ती है। ऐसा करने पे अपने को नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव मिल जाता है। सो ये 1 अपॉन ई रेज टू एक्स माइनस 2 dx। फिलहाल मैंने इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन अगर मैं ले लेता हूं सो इट इज x, और एक्सपोनेंशियल का पावर चेंज करके डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन ई रेज टू माइनस एक्स। तो ये अपने को एलसीएम के साथ मिलेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स और ऊपर ई रेज टू माइनस एक्स डीएक्स आ जाएगा। अब मैं पूरे डिनोमिनेटर को अगर t डाल देता हूं तो न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। सो इफ आई गो फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो सब्स्टिट्यूट 1 माइनस 2 ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू t। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस 2 आएगा e रेज टू माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। न्यूमरेटर अरेंज किया मैंने e रेज टू माइनस एक्स dx, तो ये dt बाई 2 बनेगा और अपना इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, इट इज x प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर हो जाएगा dt बाई 2 और डिनोमिनेटर में सिर्फ t आ जाएगा। और वो dt बाई 2 से मैं 4 को कट करूंगा तो अपना आंसर होगा इट इज x प्लस, इट इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस, और t का रिप्लेसमेंट कर दिया सो इट इज x प्लस 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ t का रिप्लेसमेंट है 1 माइनस 2 e रेज टू माइनस एक्स एंड प्लस c। अब हम लोग अपना ऑप्शंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स डिनोम x प्लस है तो तीन ऑप्शंस में x, दो ऑप्शंस में x प्लस दिख रहा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 2 ई रेज टू माइनस एक्स, और वो 2 टाइम्स है स्टूडेंट्स, तो अपने को ऑप्शन सी लेना पड़ेगा, x प्लस 2 टाइम्स। ऑप्शन ए में 2 टाइम्स नहीं है, तो 14 सम का अपना करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम्स के एडजस्टमेंट है जो अपने को बार बार चेंज कर करके देखना पड़ता है कि कहां फंक्शन कहां पे डेरिवेटिव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट सम।
15 सम देखो, इट इज इंटीग्रल ऑफ log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, फिर बाहर एक होल स्क्वायर है, द होल dx। अब ये क्वेश्चन में तो एक ही चीज है कि मेरे को एक से ज्यादा log दिख रहा है तो मैं t डाल दूंगा। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट log x इज इक्वल टू t, तो स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेरिवेटिव मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो ये x इज इक्वल टू e रेस टू t हो जाएगा। तो dx इज इक्वल टू e रेस टू t dt कर देता हूं। अब ऐसा हम जानबूझ के करते हैं स्टूडेंट्स ताकि हम लोग वो फॉर्मूला क्रिएट कर सके e रेस टू x वाला, fx प्लस f डैश x। तो फिलहाल रिप्लेसमेंट्स देखो, ये आएगा t माइनस 1, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, dx का रिप्लेसमेंट इट इज e रेस टू t dt। अब हम उस ब्रैकेट में एक फंक्शन और डेरिवेटिव क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। सो द होल स्क्वायर, जो बाहर का स्क्वायर है वो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं पहले, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर को मिलेगा मैं उसको एक्सपांड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड बाय e रेस टू t dt, इस तरह से। और इसमें मुझे एक फंक्शन और डेरिवेटिव क्रिएट करना है। अब मैं देख रहा हूं कि डिनोमिनेटर का रेप्लिकेटिव टर्म ऊपर है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो अरेंज कर लेते हैं और डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेते हैं। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर साथ में रख के माइनस 2t साइड में कर देता हूं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज होल टाइम्स e रेस टू t dt। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट किया हम लोगों ने 1 प्लस टी स्क्वायर को साथ में रख के, तो अपने पास सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एक 1 प्लस टी स्क्वायर कट हो जाएगा, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड द होल टाइम्स e रेस टू t dt। अब मैंने उस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स क्रिएट कर दे, दो टर्म्स मैंने क्रिएट कर दिया है, एक fx और एक f डैश x। अब ध्यान से देखोगे तो पहला जो टर्म है स्टूडेंट वही फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है, और ये देख के मैं इसलिए बोल पा रहा हूं स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम u बाई वी रूल यूज करते हैं तो v का स्क्वायर बनता है, डेरिवेटिव में u बाई वी रूल अप्लाई करने पे डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है उसके नीचे में ये टर्म दिस इज v और ये v स्क्वायर बन रहा है, फिर भी हम डेरिवेटिव निकाल के कंफर्म करते हैं। सो इफ आई फाइंड d बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स रेस टू माइनस 1 करना पड़ेगा पहले, मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर रेस टू माइनस 1, या u बाई वी रूल ले लो वो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर रेस टू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, एंड दैट इज 2t। इसको अरेंज कर लोगे तो माइनस 2t ऊपर दिखेगा, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखेगा, देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो शॉर्टकट से मेरे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा e रेस टू t इंटू फंक्शन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्लस c। अब t रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो e रेस टू t का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है अपने पास, तो वो x हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस t का रिप्लेसमेंट ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस c। अब देख लो तो अपना फाइनल आंसर, इफ यू सी ऑप्शंस, तो x न्यूमरेटर में सिर्फ 2 के पास है ऑप्शन सी और डी, और डिनोमिनेटर में अपने पास 1 प्लस log x द होल स्क्वायर है, सो आई विल गो फॉर ऑप्शन सी। तो 15 का आंसर इट इज ऑप्शन सी। चलो अगला सम, सो 16th में इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x माइनस cos स्क्वायर x द होल dx। अब ये तो बहुत सिंपल सम है क्योंकि डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, अगर मैं cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला यूज करता हूं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो इट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अगला टर्म भी माइनस cos स्क्वायर x है द होल dx। अब ये फॉर्मूला यूज होने से ये टर्म कैंसिल हो गया,
और अपने पास अभी बचा सिर्फ -1/sin²x, 1/sin²x cosec²x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec²x dx हो जाएगा। और cosec² का इंटीग्रेशन अपने पास है, इट इज -cotx एंड प्लस c, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये हो गया cotx प्लस c, ये अपना आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सो प्लस cotx मिल रहा है, सो स्टूडेंट इट इज ऑप्शन बी। तो 16th का आंसर इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट सम, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू cos इनवर्स x ब्रैकेट में x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्टिंग में ही देख रहे हैं स्टूडेंट्स के एक एक्सपोनेंशियल का बैड पावर आ गया और जिसका डेरिवेटिव भी अपने को दिख रहा है 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअल डेरिवेटिव तो -1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर वो माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं बैड पावर को, cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा -1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। एडजस्टमेंट किया तो 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को मैं माइनस dt बोल देता हूं, और बचे हुए जो x के टर्म्स हैं उसका रिप्लेसमेंट अपने को यहां से लेना पड़ेगा। तो यहां से x की वैल्यू cos t हो जाएगी। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, योर आई विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t ब्रैकेट में स्टूडेंट्स x के जगह पे cos t माइनस √ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t, ब्रैकेट क्लोज किया, और जो नीचे वाला रूट जो 1/रूट एक्चुअली वो dx के साथ जाके माइनस dt बन जाएगा। अब वो माइनस का साइन मैं बाहर निकाल देता हूं, ये e रेज टू t ब्रैकेट में मेरे पास आएगा cos t 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो ये sin t हो जाएगा द होल dt। देख लो अंदर एग्जैक्ट फंक्शन एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो cos t इज द फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इज माइनस sin t, तो अपना आंसर आएगा माइनस ऑफ e रेज टू t इंटू cos t और ये प्लस से आएगा। अब रीसब्स्टिट्यूशन कर दो, so minus e raised to t, that means e raised to cos inverse x multiplied by cos t, तो cos t का वैल्यू है अपने पास, it is x and plus c, तो अपना फाइनल आंसर है माइनस x टाइम्स e raised to cos inverse x and plus c। and if you see your options तो shows option D ready अपने लिए। तो ये हो गया 17 सम जिसका ऑप्शन है D माइनस एक्स ई रेज टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद इट इज 18, और 18 देख लो, इट इज कंप्लीटली 1/रूट क्वाड्रेटिक, तो परफेक्ट स्क्वायर्स वाला मेथड यूज करके फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो 1/रूट क्वाड्रेटिक में सबसे पहला रूल कि हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और वो भी +1 ही होना चाहिए। तो माइनस कॉमन निकालूंगा तो शुद्ध ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड -5। देन विल गो फॉर थर्ड टर्म, तो अपने थर्ड टर्म का फॉर्मूला इट इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट -4 है, सो ये आएगा हाफ इंटू -4 का होल स्क्वायर, कट होके अंदर -2 आएगा, उसका स्क्वायर +4 आएगा, तो हम +4 एडजस्ट करेंगे। सो इंटीग्रल dx ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x +4 बैलेंस किया -4 से, ये -5 एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब अंदर अपने पास हो गया अंडर रूट के अंदर माइनस पहला 3 टर्म्स, दिस 3 टर्म्स इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, इट इज x -2 का होल स्क्वायर, और वहां पे -9 आ गया। अब मुझे दो परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए, लेकिन फॉर्मूला इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ माइनस साइन विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, तो माइनस अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आगे लिख रहा हूं और उसको 3 स्क्वायर लिख रहा हूं, माइनस ऑफ x -2 द होल स्क्वायर। नाउ द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल and it is like 1 upon square root of a square minus x square,
जिसका डायरेक्ट आंसर होता है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। अपना x के जगह पे x माइनस 2 है एंड a का वैल्यू इज 3 फॉलोड बाय प्लस c। So you can see your options. It is option B, direct answer. Sin inverse of x minus 2 upon 3. तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो 18 सम 1 by root quadratic, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सम। अब 19 सम में क्या देखो, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 6 इंटू रूट ऑफ cos 2x dx। अब इस क्वेश्चन में ना मैं cos 2x का कोई भी फॉर्मूला यूज करूं। यहाँ पे सबसे कन्वीनियंट वाला जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स cos 2x का, किसी भी फॉर्मूला से जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। सबसे कन्वीनियंट वाला उसका लास्ट फोर्थ फॉर्मूला cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होल dx। अब इसका फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये cos x को 1 बाय cos x को मैं sec x कर देता हूं और इस रूट में 1 माइनस tan स्क्वायर एज इट इज और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, इट इज sec स्क्वायर थीटा। अब नीचे स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर करोगे तो sec आएगा और ऊपर जाके वो sec इंटू sec हो जाएगा। सो इट विल बिकम sec स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड द होल dx। अब नीचे tan x दिख गया, ऊपर sec स्क्वायर x दिख गया, तो डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पुट tan x इज इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। सो इंटीग्रल हो गया, इट इज न्यूमरेटर dt और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरे 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट फॉर्मूला। सो इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ t प्लस c और t का रीसब्स्टिट्यूशन। सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ t की वैल्यू हमने ली थी tan x, सो साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस c। और if you see your options, so it is very first option, that is option A, sin inverse of tan x plus c. So by this students we complete 2020 का previous year questions. So if you like it, so please subscribe the channel. Thank you.